कैलेंडर की तारीखें कितनी मामूली लगती हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही तारीख, मान लीजिए 2 फरवरी, अपने आप में इतिहास के कई बड़े बड़े पल समेटे हुए हो। आज हम इसी एक तारीख की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमें भारत की कहानी के बारे में क्या कुछ बताती है। तो सवाल यही है, क्या 2 फरवरी कैलेंडर का बस एक और दिन है या फिर इतिहास की किताब का एक ऐसा पन्ना जिसे पलटना बहुत जरूरी है? चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, उन पलों की जिन्होंने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन 2 फरवरी की तारीख इस बात की गवाह है कि कैसे शासन, कानून और समाज की बुनियाद अलग-अलग सदियों में इसी एक दिन रखी गई थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। शुरुआत होती है 1788 से, जब पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए प्रशासनिक सुधारों की कोशिश हुई। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1862 में। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। शंभुनाथ पंडित कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले भारतीय जज बने। सोचिए उस दौर में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। और फिर आजाद भारत में 1953 में खादी बोर्ड का बनना, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। और हाल के सालों में 2006 में नरेगा जैसा ऐतिहासिक कानून, एक ऐसा कानून जो आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार की गारंटी देता है। ये सफर देखिए, एक ही तारीख पर, लेकिन सदियों का फासला साफ दिखाता है कि भारत कितना और कैसे बदला है। तो ये तो हुई शासन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रगति के मामले में, यानी कि संस्कृति, बुनियादी ढांचे और खेल की दुनिया में ये दिन क्या मायने रखता है। और जब हम प्रगति की बात करते हैं, खासकर आधुनिक भारत के शुरुआती दौर की, तो एक शहर का जिक्र बार बार आता है। जी हां, कोलकाता। भारत के शहरी और सांस्कृतिक विकास में इस शहर का रोल बहुत ही अहम रहा है, और 2 फरवरी इसका एक खास सबूत पेश करती है। यहां देखिए, 2 ऐसी चीजें हुईं जो देश में पहली बार हुई थीं। 1814 में भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम, द इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता में स्थापित हुआ। एक ऐसी जगह जहां हमारी विरासत को संजोने का काम शुरू हुआ। और फिर लगभग 60 साल बाद 1873 में इसी शहर में चली देश की पहली घोड़े से खींची जाने वाली ट्रैम। संस्कृति और तकनीक दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। कमाल है ना? लेकिन ये प्रगति सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। 1952 में इसी दिन पूरे देश ने जश्न मनाया था। क्यों? क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। एक ऐतिहासिक पल। और फिर मॉडर्न दौर में आइए, 2008 में गोल्डन चैरियट जैसी लग्जरी ट्रेन की शुरुआत हुई। यह दिखाता है कि अब भारत पर्यटन में भी एक नए लेवल पर जा रहा था। अच्छा, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं, कानूनों या इमारतों से तो नहीं बनता, है ना? इतिहास को बनाते हैं लोग और हमारा आसपास का पर्यावरण। तो अब फोकस शिफ्ट करते हैं लोगों पर और प्रकृति पर। इस दिन 2 ऐसी शख्सियतों का जन्म हुआ जिन्होंने देश को अलग अलग तरीके से आकार दिया। एक तरफ थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक जिन्होंने छत्तीसगढ़ में दलित उत्थान और मजदूरों के लिए काम किया। और दूसरी तरफ कैप्टन रामानाथन कृष्णन, भारतीय नौसेना के संस्थापकों में से एक, जिनका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एक ने समाज को मजबूत किया, दूसरे ने देश की रक्षा को। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे पर्यावरण को लेकर हमारी सोच विकसित हुई है। देखिए, 1981 में वन्य जीवों को बचाने के लिए सतपुड़ा नेशनल पार्क बनाया गया। फोकस था जानवरों पर। लेकिन 1997 तक आते आते हम सिर्फ जानवरों की नहीं, पूरे इकोसिस्टम की बात करने लगे। भारत ने अपना पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये दिखाता है कि हमने प्रकृति को एक पूरे सिस्टम के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। लेकिन हर कहानी की तरह भारत की कहानी में भी सिर्फ रोशनी नहीं है, इसमें संघर्ष के साए भी हैं। और 2 फरवरी की तारीख हमें ये भी याद दिलाती है कि देश ने बड़े बड़े संघर्ष भी देखे हैं और उनके समाधान भी निकाले हैं, चाहे वो जंग के मैदान में हो या कानून के दायरे में। ये लिस्ट देखिए कितनी विविध है। 1509 में पुर्तगाल और तुर्की के बीच दीव में एक समुद्री जंग हुई, जिसने उस वक्त के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया। फिर सदियां बीत गईं और हम पहुंचे 1957 में, जब गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को जेल से रिहा किया गया। आज़ादी की एक लंबी लड़ाई का एक छोटा सा पल। और फिर 1966 में पाकिस्तान ने कश्मीर समझौते का एक प्रस्ताव रखा। ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि शांति का रास्ता हमेशा से कितना पेचीदा रहा है। 122 सिर्फ एक नंबर,
लेकिन आधुनिक भारत के कानूनी और राजनीतिक इतिहास में इस नंबर का मतलब बहुत बहुत बड़ा है। जी हां, यही वो दिन था 2 फरवरी 2012 जब सुप्रीम कोर्ट ने 122 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को अवैध घोषित कर दिया, उन्हें रद्द कर दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। इसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। तो पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो क्या नजर आता है? एक ही तारीख, लेकिन उसमें राष्ट्र निर्माण, प्रगति, संघर्ष और समाधान सबकी झलक है। सच कहूं तो 2 फरवरी सिर्फ एक दिन नहीं है, ये पूरे भारत के सफर का एक छोटा सा आईना है। और अब जाते जाते एक सवाल, इतनी सारी घटनाएं हमने देखी, नरेगा कानून, क्रिकेट की वो पहली जीत, 2G जैसा बड़ा फैसला, इन सब में से ऐसी कौन सी एक घटना है जिसका असर आज भी हमारी जिंदगी पर, हमारे सिस्टम पर सबसे ज्यादा है? इस पर सोचना जरूरी है।